सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि स्टार्ट हुआ था 1939 में और चला था 1945 तक। इसके बाद इंडिया को भी अपना इंडिपेंडेंस मिला था। इंडिया को भी इंडिपेंडेंस मिलने का एक बहुत बड़ा रीज़न था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अब इसका कॉजेज़ पे आते हैं। सबसे पहला कॉज जो मन में आना चाहिए, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस का फेलियर। क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो था उससे लोग सेटिस्फाई नहीं हुए थे। उसमें बहुत सारा टैक्स पे किया गया था, जर्मन को पे करना पड़ा था, उसका आर्मी को कम कर दिया गया था, तो इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह चल रहा था। फिर उसके बाद नाजिज्म और फासिज्म का जो राइज हुआ, इसके कारण वो भी इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का होने का कारण था। क्योंकि वो लोग क्या कहते थे कि मेरा देश सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई देश है ही नहीं। वो लोग जो हुआ था उनके साथ उसका बदला लेना चाहते थे। फिर जापानीज़ पॉलिसी भी, जापानीज़ जो था वो एक्सपेंसन करने में बहुत पावर में आ गया था। चाइना का जो कैपिटल था मंचूरिया, उसको कैप्चर कर लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका दूर रहता था ये यूरोपियन पॉलिटिक्स से, और ये लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन नहीं किया, जिसके कारण जो इंग्लैंड था वो अकेले फ्रांस को रोक नहीं सकता था जर्मनी के साथ बुरा करने के लिए। जर्मनी अपना जो उसके साथ लॉस हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में, उसको कभी भूल ही नहीं सकता था जर्मनी। और उसी का बदला लेने के लिए वो क्या किया, वो पूरा दुनिया को एक अंधेरे में वापस से भेज दिया। क्योंकि लीग ऑफ नेशंस में अमेरिका था नहीं, तो जर्मनी को और इटली को किसी का डर नहीं था। अमेरिका से सब डरते थे। अमेरिका उस समय भी अपना पावर के लिए माना जाता था, अभी भी माना जाता है अपने पावर के लिए। तो क्या करते हैं ये लोग, जो फ्रांस और इंग्लैंड था, ये क्या करता है, अपीजमेंट का पॉलिसी लाता है। अपीजमेंट यानी कि वो अप्रिसिएट करने लगता है जर्मनी और इटली को कि तुम लोग बहुत अच्छे कर रहे हो, तुम लोग शक्तिशाली देश हो, तुम लोग अच्छे देश हो। और क्योंकि अब कोई रोकने टोकने वाला था नहीं जर्मनी और इटली को, तो ये लोग अपनी मनमर्जी करने लगे। सबसे पहले राइनलैंड और ऑस्ट्रिया में जाके लड़े, और हिटलर जो था चेकोस्लोविया को कॉन्क्वर कर लिया, और ये बोला कि वहाँ पर बहुत सारे जर्मन था, तो इसलिए वो प्रोविंस मेरा हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में तीनों पावर एक साथ आ गए थे, रोम, बर्लिन और टोक्यो। रोम हो गया इटली का, बर्लिन हो गया जर्मनी का कैपिटल, टोक्यो हो गया जापान का कैपिटल। तो ये तीनों एक साथ आ गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के समय। ये दोनों एक साथ है ना, तो इसी में यूरोप दो राइवल ग्रुप में डिवाइड हो गया। अब ऐसा राइवल ग्रुप था कि इसमें वॉर अवॉइड किया नहीं जा सकता था, ऐसा कंडीशन आ गया था। आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अगर इसको एक सेंटेंस में बताना हो तो यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं कि कैप्चर ऑन पोलैंड। जर्मनी जो था वो एलिगेशंस ऐसा लगाया पोलैंड पे कि पोलैंड में बहुत सारे जर्मन्स रहते हैं और उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं पॉलिश पीपल। तो फिर हम पोलैंड को कैप्चर करना चाहते हैं। सबसे पहले पोलैंड को कैप्चर करने के पहले वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सबसे पहले एक कॉरिडोर जो कि सिटी था डैनजिंग का, उसको कैप्चर करते हैं, क्योंकि वो एक कॉरिडोर प्रोवाइड करता जर्मन को पोलैंड पर अटैक करने के लिए। पोलैंड का जो बाउंड्री था वो कॉमन था रसिया के साथ, रसिया के बगल में ही था उसका बाउंड्री। उसका रसिया से अच्छा रिलेशन नहीं था, और इसी का फ़ायदा उठाता है हिटलर। हिटलर क्या कहता है, तुम बस न्यूट्रल रहना, हम जिस समय लड़ेंगे इसके ऊपर अटैक करेंगे, तुम न्यूट्रल रहना, हम इसके ऊपर कैप्चर कर लेंगे, तुमको कुछ नहीं बोलना है, तुमको फ़ायदा मिलेगा खुद का। उसका भी कुछ एक फ़ायदा हुआ था, वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, उसको जानना नहीं है हम लोग को। और जर्मनी और रसिया के बीच में ये एक पैक्ट साइन हुआ, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन पैक्ट। फिर जर्मनी स्टार्टेड किया वॉर को 1 सितंबर 1939 में, और 2 दिन बाद 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ज्वाइन कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इन कंट्रीज़ के बीच में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 में इसी में जापान जो होता है, जापान बहुत लालची हुआ होता है, और जापान क्या करता है, वो जो पर्ल हार्बर है वहाँ पर अटैक कर देता है। वो अमेरिका का अड्डा था, अमेरिका जापान को रोकना चाहता था, इसीलिए रोकना चाहता था क्योंकि जापान जो था वो एटम बॉम्ब के ऊपर रिसर्च कर रहा था। हम लोग को असली में बताया जाता है कि अमेरिका सबसे पहले एटम बॉम्ब निकाला, बट एटम बॉम्ब अमेरिका सबसे पहले नहीं निकाला है। अमेरिका के पहले भी अमेरिका निकाला है, मगर वो
बस ओपेनहाइमर के कारण निकला है। ओपेनहाइमर के पहले भी न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिजन रिएक्शन जर्मनी में करके देखा गया था। जर्मनी में देखा गया था, रसिया भी कर रहा था, तो जापान भी कर रहा था। तो ये सारा तो रुक गया। और फिर मगर ये जापान रुक ही नहीं रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बोल रहा था कि हम बनाएंगे ही ये एटम बॉम्ब। असली में तो ये बहाना था बस कि पर्ल हार्बर पर वो अटैक किया जापान। अमेरिका ज्वाइन किया। अमेरिका तो हर हमेशा से ज्वाइन करना चाहता था और जापान को सबक सिखाना चाहता था। जापान जो था वो जनरल टोजो के नेतृत्व में अटैक किया था पर्ल हार्बर पर। फिर पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये इटली का जब आदमी सब वर्ल्ड वॉर 2 हारने लगा तो वो लोग जा कर के खुद ही मसोलिनी को मार दिया। उसके बाद जर्मनी में हिटलर सुसाइड कर लिया। जापान तो मानने के लिए तैयार नहीं था, तो अमेरिका उसके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया। 2 बॉम्ब गिराया, हिरोशिमा और नागासाकी पे। उसके कारण तो बहुत सारे आदमी का डेथ भी हुआ। और फाइनली ये वर्ल्ड वॉर 2 स्टॉप हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 स्टॉप हुआ 1945 में। इसका स्टॉप होने के बाद स्टार्ट किया गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इसको इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया था क्योंकि पीस को मेंटेन करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच, और फिर आगे जो वॉर आने वाला है उसको स्टॉप किया जा सके। जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो उसके बाद एक और वॉर स्टार्ट हो गया। वो वॉर असली में तो दिखता नहीं था, वो वॉर था नर्व्स का। वॉर था रसिया और अमेरिका के बीच में। रसिया एक कम्युनिस्ट पार्टी था, अमेरिका एक सोशलिस्ट पार्टी था। तो ये दोनों के बीच में बहुत दुश्मनी टाइप का स्थिति बना रहता था। हर हमेशा डर रहता था कि कब लड़ाई हो जाए। जैसे कोई अगर पॉलिसी निकाला रसिया और उसी पॉलिसी को ओपोज करता था अमेरिका, अमेरिका सबसे पहला था उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करने वाला। ही अगर अमेरिका कोई पॉलिसी निकालता था तो रसिया सबसे पहला होता था उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करने वाला। जर्मनी जो था वर्ल्ड वॉर के बाद ये 4 ब्लॉक्स में, 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड हो गया था। कुछ रसिया के पास गया था और कुछ यूएसए के पास गया था, कुछ गया था फ्रांस और कुछ गया था ब्रिटेन के पास। ये रोम, बर्लिन और टोक्यो ब्लॉकेड को एक साथ जब आते थे हॉस्टाइल ग्रुप्स को बोला जाता था एक्सेस पावर।